हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से हमें गुड मॉर्निंग ही कहनी चाहिए। एवरी डे से गुड मॉर्निंग। कोनिक सेक्शन की हम बात करेंगे दोस्तों। तो टोटल 5 वीडियोस हो गए, आपने देख भी लिए होंगे। इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs बेस्ड ऑन देम। MCQ पर हम फोकस करेंगे और मेरे ख्याल से आप सभी MCQ की प्रैक्टिस तो करते ही होंगे, क्योंकि बड़े एग्जाम्पल जिनको कंप्लीट है, जो समझ रहे हैं, उनके लिए MCQ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना दोस्तों। वो आप आसानी से अच्छी तरह कर सकते हैं। लाइन में भी और कोनिक सेक्शन में भी हम दोनों में ऐसे क्वेश्चंस निकालेंगे, और ये जो क्वेश्चन होगी वो कॉमन मतलब जनरल क्वेश्चन के फॉर्म में हम लेंगे। चलिए दोस्तों, क्या आप सभी मुझे अच्छी तरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीन देख सकते हैं दोस्तों? हेलो डियर फ्रेंड्स। ओके, नाउ सो लेट अस डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। दोस्तों, वी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर। सेंटर जो है वो है 3 - 4 एंड टचिंग द लाइन सर्कल इस लाइन को टच करता है। 5x + 12y - 12 = 0 इज ब्लैंक। हमें सर्कल का इक्वेशन चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, ये है सर्कल जो हमें फाइंड करना है, जिसका सेंटर में मालूम ही है। सेंटर जो है वो 3, -4। अब ये जो लाइन है, सर्कल इस लाइन को टच करता है। क्रॉस नहीं करना है लेकिन टच करना है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हो गया, लेकिन मान लीजिए टच किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो है 5x + 12y - 12 = 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वन इज सेंटर एंड द अदर इज द रेडियस। सेंटर हमारे पास में, रेडियस नहीं है, तो रेडियस हमें फाइंड करना है। चलिए क्लियर दोस्तों। तो रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लाइन 5x + 12y - 12 = 0 फ्रॉम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? 3 - 4 = मॉड्यूलस। फॉर्मूला क्या है? देखिए दोस्तों, हर वक्त फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी भी फॉर्मूला को फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो बिना फॉर्मूला कोई भी वैल्यू अप्लाई मत करें। चलिए, ax1 by1 है ना +c/√a² + b²। चलो, व्हाट इज ABC? ABC मीन्स we getting coefficient and constant from equation of the line. तो 5, 12 and -12. What is x1? x1 and y1 are the coordinates from given point. So 3 here and here is -4, ठीक है। डिवाइड बाई √5² + 12²। तो ये वैल्यू है 15 - 48
-12 डिवाइड बाई 13, तो वैल्यू हमें मिलेगी 45/13। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई रेडियस और ये सेंटर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, चलो क्या होगा, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर 45/13 द होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, क्या आप सभी इस पॉइंट पर क्लियर है? हेलो दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, ऋषि, प्राची, कार्तिक, नील, नोएल, गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। मेघरज, ऋषि, जश, वाचा, आप सभी अच्छा समझ रहे हैं। हेलो कार्तिक, क्या आप सभी ने पूरे चैप्टर 11th की मतलब कोनिक सेक्शन की प्रैक्टिस की है कि नहीं? की है ना? अच्छा, नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, हम आज मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम सब रैंडम क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको उथल पथल में पता चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज लेटस रेक्टम इज 8। ध्यान दीजिए, एसेंट्रिसिटी क्या है ऑफ हाइपरबोला whose latus rectum is 8। वो 8 है, and the conjugate axis is equal to half of the distance between two foci। ध्यान दीजिएगा, distance between conjugate axis is equal to 1/2 of the distance between foci। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई तो 2c है, इसका आप डिस्टेंस 1/2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी ये डिफरेंस की बात है, यहाँ पर वर्ड क्या होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए लेकिन डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पर। बराबर, कंजुगेट एक्सिस यहाँ पर देखिए कोई बात है नहीं, तो कंजुगेट एक्सिस को वाई एक्स कंसिडर करेंगे, मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मेजर एक्सिस, उसे हम एक्स अक्स कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर 2b इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2c। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 8। देयरफॉर b² इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर दोस्तों? नाउ हियर 2 कैंसल एंड b इज इक्वल टू
C/2। चलिए क्लियर है। सो C इज इक्वल टू 2B, इक्वेशन नंबर 2। बट वी नो वेरी वेल, हम क्या जानते हैं, C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। ठीक है दोस्तों, C² मतलब 4B² हो जाएगा, A एज इट इज A², बट B² इज इक्वल टू 4A। B² का मतलब तो क्या हुआ, अच्छा B² को हम B² ही रखेंगे, कोई बात नहीं, वो अच्छा रहेगा क्योंकि रिलेशन नहीं मिलेगा अच्छी तरह से अदरवाइज। चलिए B² को हम B² ही रखेंगे, कोई बात नहीं। तब देखिए यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, A² इज इक्वल टू 3B² मिलेगा। चलिए क्लियर। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं C इज इक्वल टू AE, ये भी हम जानते हैं। चलिए क्लियर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। अच्छा C के बदले हम 2B लिख सकते हैं, 2B इज इक्वल टू A स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4B² इज इक्वल टू A² E², है ना। A² का मतलब क्या है, 3B² E², और यहां पर क्या होगा 4B²। चलिए क्लियर, तो B² कैंसल, E² इज इक्वल टू 4/3, देयरफॉर E इज इक्वल टू 2/√3। देखिए मैंने आपको एक बार कहा था कि हाइपरबोला जो है उसमें इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा। देखिए ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, 2/√3। चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर दोस्तों, क्या आप अच्छा समझ रहे हैं। गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे क्वेश्चन को। इफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज -3, ये है वर्टेक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स is the line x plus 5 is equal to 0, then equation of पैराबोला वो हमें फाइंड करना है। बहुत अच्छी तरह समझना होगा दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन रहा हमारे लिए। सबसे पहले ड्राइंग की हम बात करेंगे। अब देखिए, जब वर्टेक्स ये है एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं भाई। तो यहाँ पर सपोज ये -1, -2, -3, -4 एंड -5 होगा डायरेक्ट्रिक्स। और दूसरी बात, वर्टेक्स कहाँ पर है, तो -3, 0 पॉइंट ऊपर, तो -3, 0 पॉइंट यहाँ पर है। और कर्व जो हम समझेंगे वो कुछ इस टाइप का हो सकता है।
क्लियर दोस्तों। और ये है डायरेक्टरीज जिसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का मतलब तो यही रहा। चलिए ये है पॉइंट ए, वर्टेक्स पॉइंट ए -3,0, ये है x एक्सिस एज अ एक्सिस ऑफ पैराबोला। चलो ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जो फोकस होगा वो फोकस कहां पर होगा, तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू, क्योंकि वर्टेक्स मिड पॉइंट है फोकस एंड इस पॉइंट का, ये जो है -3,0 पॉइंट ए, तो यहां से ये डिस्टेंस 2 यूनिट का है, तो फोकस भी यहां से 2 यूनिट आगे, मतलब ये है फोकस। एंड दिस इज द पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट -5,0। दोस्तों लेट फोकस ऑफ पैराबोला इज F, x1 y1 अल्फा बीटा जो भी लेना चाहे, एंड वी नो वेरी वेल पॉइंट A इज कंसिडर एज मिड पॉइंट of MF. So, coordinate of point A -3,0 is equal to -5 plus x1 divided by 2 and 0 plus y1 divided by 2। y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये 0 है। 3 2 -6 is equal to -5 plus x1, so x1 is equal to -1 and y1 is equal to 0, तो ये होगा पॉइंट -1,0। चलिए तो हमें क्या मिला, ये हमें मिला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है सिर्फ फोकस। अब इक्वेशन के लिए हमें चाहिए ए, तो मिल गया यहां पर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मान लीजिए पैराबोला पर कोई पॉइंट है P, x कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट इज y। P का डिस्टेंस and perpendicular distance from P to directories always be equal, हम यहां पर नाम देंगे n। According to the definition of parabola, FP is always equal to PM। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स दोनों के हैं, n के भी मिल सकते हैं, -5, y मिल सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें या कुछ भी, तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x -+1 द होल स्क्वायर, y -0 द होल स्क्वायर, FP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। PM रहेगा वो x -+5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y माइनस वाई, ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, 0। चलिए क्लियर। परफेक्ट स्क्वायरिंग है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल रहेगा, वाई स्क्वायर को जब एक्सप्रेस करेंगे तो 2x चला जाएगा लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड पर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 24। ठीक है, 8 कॉमन लेते हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 3 या तो फिर 8x प्लस 24। चलिए, क्या आप सभी इस पॉइंट पर क्लियर है? हेलो डियर फ्रेंड्स। ओके, वेरी गुड। समझ गया ना दोस्तों किस तरह से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ इसेंट्रिसिटी, if E is the eccentricity, E is equal to not parabola but for ellipse, E is equal to eccentricity of ellipse, इक्वेशन जिसका है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट कंडीशन इज दैट कंडीशन जरा हटके है, ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन है, ए इज लेस देन बी, देन इसेंट्रिसिटी किस फॉर्मूला से हम फाइंड कर पाएंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, एंड फोर्थ वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले एलिप्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिए एलिप्स में एसेंट्रिसिटी ऑलवेज भी लेस देन 1 होना चाहिए, ये रहता है। तो ये दो ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, चलिए तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों की जब हम बात करेंगे, जब b ग्रेटर है तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो होगा y एक्सिस, इस टाइप का वो होगा एलिप्स। y एक्सिस द मेजर एक्सिस है ना। सो कंडीशन होगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए ठीक है, एंड C इज इक्वल टू BE, नॉट ए, बी हो सकता होगा। तो यहां पर कंडीशन होगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या रहेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। आंसर इज 2। चलिए क्लियर, यहां पर सब कुछ क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे। मनोज सर फ्री? Length of latus rectum of the ellipse 3x square plus y square is equal to 12 is blank। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3x स्क्वायर मतलब पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, 3 4 जा 12, एंड कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हियर ऑल्सो
b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि b होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 12 है ना। 12 मतलब √12 या तो 2√3 कहेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो ए इज इक्वल टू 2। चलिए क्लियर। है ना। अच्छा, अब लेटस रेक्टम की फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपन b हो जाएगा। 2 इंटू ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर मतलब 4 एंड b मतलब क्या? नॉट b स्क्वायर बट b। b मीन्स 2√3। 2√3। 2 कैंसल, तो वैल्यू होगी 4/√3। चलिए क्लियर है? क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों? हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक बात अहम आपको याद रखनी है, ये मेन टॉपिक है और नोट भी करना है। द लाइन Lx plus my plus n is equal to 0 will touch the parabola y square is equal to 4ax if nl is equal to a m स्क्वायर। चलो, लाइन Lx plus my plus n is equal to 0 will touch the parabola y square is equal to 4ax if nl is equal to a m स्क्वायर। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम ये कह सकते हैं लाइन बिकम अ टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला। तो क्या करते हैं कि भाई इस लाइन पर से x या किसी y को हम एक्सप्रेस करेंगे। एक बात समझने वाली है, मान लीजिए ये है पैराबोला और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये लाइन है, ऐसा मान के चलो आप। लाइन जो है वो Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। line touch the parabola at which point, at point P x, y इस पॉइंट पर टच करेगी लाइन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है पॉइंट P जिसके दो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y बी ऑल्सो लाइंग ऑन पैराबोला एज वेल एज लाइंग ऑन द लाइन, दोनों पे हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन में से हम x को एक्सप्रेस करते हैं Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। Lx इज इक्वल टू माइनस my प्लस n एंड x इज इक्वल टू माइनस my प्लस n अपॉन l। चलिए क्लियर। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा माइनस my प्लस n अपॉन l एंड y कोऑर्डिनेट इज y हम रखेंगे इज ऑल्सो लाई ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y को यहां रखेंगे
और x को यहां रखेंगे। Therefore y square is equal to 4a इंटू एक्स में माइनस को आगे ले लेते हैं, my प्लस n डिवाइड बाई l माइनस 4a my माइनस 4an होल डिवाइड बाई l। इक्वेशन कैसा रहेगा? वाई स्क्वेयर प्लस 4ma अपन l इंटू वाई प्लस 4an अपन l इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें वैल्यू मिली है। दिस इज द ओनली वन टेंजेंट, so this equation has only one root. It means discriminant delta is equal to 0, जिसकी फॉर्मूला क्या होगी? b square minus 4ac is equal to 0. b means coefficient of y, 4ma upon l whole square minus 4, a means only 1, c means 4an divided by l which is equal to 0. 16m square a square upon l square is equal to 4 into 4 16 an upon l। अब देखिए यहाँ से 16 कैंसिल दोस्तों, वन टाइम l कैंसिल हियर, चलिए a एक बार कैंसिल रह जाएगा। तो अब बचा क्या यहाँ पर? ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, m स्क्वायर a इज इक्वल टू एन एल, मीन्स am स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एल। दोस्तों क्या आप सभी इस पॉइंट पर क्लियर है? आपको समझ आ रही है? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर है? गुड। वाचा तमे बोलो फरी पाचा। गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये पॉइंट आपको बता ही देता हूँ, इसे हम इस टाइप पर याद रखेंगे, ये भी चलेगा और ये भी। इफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज अ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन c इज इक्वल टू a अपॉन m। वैसे तो हम उल्टा यही कहेंगे कि यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये लाइन है इस कर्व का टेंजेंट हो सकता है, ऐसा कहेंगे, लेकिन ये भी चलेगा। चलो क्लियर। तो रिमेंबर ऑल टाइम, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, आपको याद रखना है ये पॉइंट को। चलिए ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहां पर ये बात है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच एक्स एक्सिस। सर्कल में फाइंड करना है विच टच एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 1 2।
मतलब ध्यान से देखिए दोस्तों, सेंटर जो है वो 1 2 है एंड सर्कल जो है टच इज एक्स एक्सिस। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मान लीजिए पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। 1 2 का मतलब होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट 2, ये पॉइंट है। तो ये है सर्कल एंड सर्कल एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है। जो भी सर्कल हो लेकिन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस तरह से। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दी एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ द सर्कल टू दी एक्स एक्सिस। तो एग्जैक्टली ये क्या है? तो इट्स अ रेडियस, रेडियस है। तो रेडियस हमें मिल गई, रेडियस इज 2 यूनिट एंड द सेंटर 1 2। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल x minus 1 whole square y minus 2 whole square is equal to 2 square। एक्सपांड करेंगे इसे तो x square minus 2x plus 1 y square minus 4y plus 4 is equal to 4 and 4 cancel here। Finally we will get x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0 is the equation of the required circle। चलिए दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर हैं? तो बस दोस्तों आपको यहीं तक ही प्रैक्टिस करना है आज के सेशन में, और इस चैप्टर में हम यहीं तक रुकेंगे और कल से हम नए चैप्टर में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तब तक आप इस चैप्टर की यदि कोई तैयारी नहीं हुई है तो उसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर दें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।